उप मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका। नहीं, एकदम ऑन है। आपके सामने कैसे कोई ऑफ रहे हैं? जी जी, इसलिए ऊर्जावान हमारे नेता हैं आप। नहीं, देखिए अब आ रहे फिर आप एकदम समय से जुड़ जाते हैं। आपके कारण हम लोग अपना उम्र घटाकर बोलते हैं। मेरी स्पीच नहीं होगा, पहला प्रेजेंटेशन यही है। आप कौन है? IT मैनेजर है ना? IT मैनेजर क्या है? ब्रजेश स्टार्ट करें सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से आज राज्य के महिलाओं के उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ एवं इस योजना हेतु निर्मित पोर्टल के लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही श्रीमती रेणु देवी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, माननीय मंत्री उद्योग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े उद्योग विभाग के सचिव, निदेशक तकनीकी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में जुड़े 38 जिले के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों तथा हर एक जिले से 5 से 10 लाभार्थियों के साथ मैं प्रेस एवं मीडिया के पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। राज्य सरकार द्वारा 17/5/2018 से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है। इस योजना में 4/2/2020 में अति पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। इसी क्रम में राज्य की महिलाओं और सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग सहित में उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में ट्रांसजेंडर को भी समान लाभ दिया जाएगा। इन दोनों योजनाओं की रूपरेखा का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण मैं प्रस्तुत करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इस योजना में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर में उद्यमिता
और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष प्रोत्साहन की योजना है। इस योजना के लिए जो पात्रता है उसमें निवास बिहार के निवासी हो, शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की हो, और फर्म जिस फर्म के से ये अपना उद्यम चलाना चाहते हैं वह इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निबंधित हो, और यह एक नई इकाई होनी चाहिए। इंडिविजुअल पैन और करंट अकाउंट, अगर आप पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म लेना चाहते हैं तो उसमें इंडिविजुअल पैन और फर्म का अगर करंट अकाउंट है तो उससे काम हो जाएगा। इसके जो प्रमुख लाभ हैं, अधिकतम 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता है जिसमें अनुदान 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए, ब्याज मुक्त ऋण, महिला उद्यमी योजना में ब्याज मुक्त ऋण 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के ऊपर जो है 25,000 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खर्च किया जाएगा। और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, यदि कोई व्यक्ति, कोई लाभार्थी अगर लोन बैंक से लेकर और अपना उद्यम को और बढ़ाना चाहते हैं तो उनको हमारी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है 2016 की, उसका भी लाभ इसमें दे होगा। यह योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये सभी वर्ग की महिलाओं के लिए होगी। दूसरी योजना है सर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। युवाओं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार बढ़ावा देने के लिए यह प्रोत्साहन की योजना है। इसमें भी उसी प्रकार के सभी पात्रता का जो नियम है वो वही है। बिहार के निवासी हो, इंटरमीडिएट या ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, समकक्ष उत्तीर्ण हो, 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच हो, और फर्म का प्रकार भी उसी प्रकार से है, और यूनिट का प्रकार भी नई इकाई होनी चाहिए। इसमें अधिकतम अनुदान 10 लाख रुपए का जो वित्तीय सहायता होगी उसमें अनुदान 50% या 5 लाख रुपए, और 1% ब्याज के साथ 5 लाख रुपए या 50% जो भी कम हो वो दिया जाएगा। शेष सभी चीजें सामान्य जैसी महिला उद्यमी योजना के लिए उसी प्रकार से रहेंगी। पहले से हम लोग की मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हम लोग की 2018 से ही चालू है। इस योजना में भी उसी प्रकार की पात्रता है, और ये बेसिकली इसमें भी ब्याज मुक्त ऋण 10 लाख रुपए में अनुदान 50% या 5 लाख रुपए, और ब्याज मुक्त ऋण 5 लाख रुपए का इसमें भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत SC, ST, EBC के पुरुष और महिला दोनों लाभान्वित होंगे। अभी तक की जो उपलब्धि है हमारी, नेक्स्ट, अभी तक की जो उपलब्धि है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति योजना के तहत हम लोगों के द्वारा अभी तक 5,100 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें प्रथम किस्त 3732 लोगों को भी मुक्त की गई है, द्वितीय किस्त 3182 और तृतीय किस्त 1418। जिनको तृतीय किस्त 1418 लाभान्वितों को दी गई है उन्होंने अपना व्यवसाय भी पूर्ण रूप से शुरू कर दिया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग योजना के तहत कुल चयनित लाभान्वित हैं 1978। इसमें से प्रथम किस्त 1226, द्वितीय किस्त 576 और तृतीय किस्त 133 लोगों को मिल चुकी है, और इन 133 लोगों ने अपना व्यवसाय पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा सर कि हम लोग का जो प्रक्रिया होगी, इस प्रकार से चयन किया जाएगा, उसको वो प्रक्रिया प्रवाह क्या होगा। तो प्रत्येक वर्ष सर लक्षित आबादी एवं योजना के लिए उपलब्ध बजट के अनुसार जिलावार लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। योजना अंतर्गत युवा एवं युवतियों से वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जिलावार लक्ष्य के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं होने पर वित्तीय वर्ष के दूसरे एवं तीसरे तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय चेकलिस्ट के अनुसार स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र कागजात पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड होने के बाद प्राथमिक रूप से जांच कर विभाग के पीएमए के द्वारा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी हम लोग के पास है सर, उनके द्वारा संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। हमने सर हर एक जिले के लिए नोडल पदाधिकारी विभाग स्तर पर बनाए हैं सर। नोडल पदाधिकारी इसकी जांच करके चयन समिति के समक्ष रखेंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव की अध्यक्षता में प्रथम तिमाही के समाप्ति के 15 दिनों के अंदर चयन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। चयन समिति की बैठक में चयनित उम्मीदवारों की सूची महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को बैठक के 1 सप्ताह के अंदर भेजा जाएगा, जिस पर महाप्रबंधक और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से वो जांच कर स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सही हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की सूचना गलत पाई जाती है तो महाप्रबंधक इसके लिए जिम्मेवार होंगे। नेक्स्ट पेज प्लीज। चयन समिति द्वारा जिलावार निर्धारित आवेदक द्वारा दी गई सारी सूचनाएं अधिक आवेदकों का चयन किया जाएगा। 25% अधिक चयन आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में जो रखा जाएगा सर, वो प्रशिक्षण और इसके अलावा अन्य कमियों के कारण अगर कोई रिक्ति होती है तो उनसे रिक्तियां भरी जाएंगी सर। तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा इस योजना के तहत चयनित लाभुकों को सूची में जो हमारे प्रशिक्षण संस्थान है उसमें प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और एमएसएमई के स्टैंडर्ड डीपीआर सर, हमारे पास 102 स्टैंडर्ड डीपीआर हैं अलग अलग उद्यमों के, उन्हीं के अनुसार डीपीआर तैयार किया जाएगा और प्रशिक्षण की समाप्ति के साथ अधिकतम 2 दिनों के अंदर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा आवेदक का डीपीआर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत चयन समिति द्वारा डीपीआर के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत की जाएगी। इस स्वीकृत राशि के उपरांत महाप्रबंधक अधिकतम 7 दिनों के अंदर उद्यमों के लाभुक वार्षिक संबंधी अनुबंध पत्र, एग्रीमेंट तथा कुल परियोजना का प्रथम किस्त की राशि का स्वीकृति आदेश पोर्टल पर अपलोड करेंगे। राशि की विमुक्ति 2 चरणों में की जाएगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने गए उद्यम पर निर्भर करेगा, जिसकी विवरणी डीपीआर में भी रहेगी, जिसमें अधिकतम हम लोग सर 2 किस्त के रूप में इनको देंगे। पहले सर 3 किस्त के रूप में दिया जाता था जिसमें विलंब होता था, इसलिए अब इसको सर 2 किस्त के रूप में कर दिया गया है। आवेदक द्वारा प्रथम किस्त की राशि बैंक खाते में प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महाप्रबंधक को उपलब्ध कराया जाएगा। 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं होने पर महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करेंगे। प्रथम किस्त के भुगतान से 30 दिनों के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ द्वितीय किस्त हेतु आवेदक द्वारा आवेदन दिए जाने पर महाप्रबंधक 3 दिनों में स्थल निरीक्षण और अन्य जांच कर सारी औपचारिकताएं पूरी कर द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत कर ऑनलाइन पर अपलोड करेंगे। निर्धारित तिथि के अंदर द्वितीय किस्त का स्वीकृति आदेश पोर्टल पर अपलोड नहीं होने पर महाप्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। त्रुटि रहित स्वीकृति आदेश अपलोड होने के उपरांत निकासी अन्वयन पदाधिकारी स्टार्टअप फंड से 2 कार्य दिवसों के अंदर राशि लाभुक के बैंक के चालू खाता में आरटीजीएस या एनएफटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। द्वितीय किस्त की विमुक्ति के अधिकतम 45 दिन के अंदर आवेदक द्वारा उत्पादन प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित होना महाप्रबंधक सुनिश्चित कराएंगे, और नहीं तो वे उसको नोटिस और उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के 1 माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किस्त के संबंध में सूचना निर्गत करेंगे तथा उसकी वसूली सुनिश्चित करेंगे। सर ये 84 किस्तों में वसूली होगी, यानी 7 साल में प्रति माह इसका 5,950 रुपए किस्त का है सर। और ये सेकेंड किस्त के रिलीज करने के 1 साल के बाद वसूली प्रारंभ की जाएगी सर। यही था सर इसका पूरा प्रेजेंटेशन सर। अब मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करूंगा। बिहार के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी
उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी साहिबा, आज के कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने में जुटे हमारे सारे पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम के इस मौके पर किस जिला से सभी लाभार्थी जो जुड़े हुए हैं, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी दूरअंदेशी, आपकी दूरदर्शी सोच का ये नतीजा है। ये आपने जो एक नारा दिया, न्याय के साथ विकास, आपने समाज के हर वर्ग की चिंता की। पहले से जैसा बताया गया कि 2 योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना, उद्यमी योजना, और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अति पिछड़ा योजना पहले से चल रही है। लेकिन आपने इस बार फिर से, आपकी कोशिशों का नतीजा है कि इस बार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ चंद मिनटों में आपके दस्ते मुबारक से होने वाला है, जिसके लिए एक पोर्टल का उद्घाटन जो uddami.bihar.government.in का लोकार्पण आपके दस्ते मुबारक से होगा। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी है और इस नाते मैं जितनी भी कोशिशें हैं, आपका पूरा आशीर्वाद है, आपका सहयोग है, आपका की दिशा निर्देश है, उसी का नतीजा है कि जहां बहुत बड़ी तादाद में बिहार में उद्योग लगाने के लोग इच्छुक हैं, उसमें वो आपके दूरदर्शी सोच का नतीजा हुआ है कि अब बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षित माहौल, सुशासन जो बिहार में स्थापित है, कोई भी हिंदुस्तान का उद्यमी अब सबसे सेफ लैंड अगर कहीं मानता है, सुरक्षित वातावरण कहीं मानता है, तो वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आना चाहता है। और उसका नतीजा है कि बड़ी तादाद में उद्योगपति बिहार आ रहे हैं। लेकिन आपने खासी चिंता की है, खासकर कोरोना काल में भी, कि आपने अपने जो युवा हैं, उद्यमी हैं, उनको कैसे सबल बनाया जाए। जैसा कि प्रेजेंटेशन में पहले बताया गया है, उस पार्ट को मैं दोहराता नहीं हूँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, ये सभी वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा ट्रांसजेंडर की भी आपने पूरी चिंता की है। और जिस तरह पहले हम लोगों ने जो 3 किस्तें थीं, उसको जो कठिनाइयाँ थीं उसको देखते हुए उसको 2 किस्त किया है और इसकी भी कोशिश की है कि किसी को कोई दुश्वारी ना हो। जैसा पहले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की भी बात करें तो इसमें जैसा बताया गया है 10+2 इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के समकक्ष उत्तीर्ण हो और ये 18 से 50 वर्ष की आयु की सीमा हो। इसकी इकाई पार्टनरशिप फर्म, इसका LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी उनको बनाना होगा। इसमें जो हमारे जिला उद्योग केंद्र हैं, ऐसे तो पोर्टल पे वो सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उसकी भी पूरी चिंता जिला उद्योग केंद्र पर की जाएगी और इसको करने के लिए पूरी तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि कहीं पर कोई दुश्वारी नहीं हो। अब जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें कोशिश की गई है कि जो उद्यमी जिला उद्योग केंद्र पर भी आए, उनको पूरी जिम्मेदारी महाप्रबंधक की होगी जो उनको जानकारी देंगे, क्योंकि सारी बातें प्रेजेंटेशन में आ चुकी है, इसलिए मैं उसको बहुत नहीं दोहराते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैं जहां भी उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद जहां भी गया हूं, जहां भी लोगों से मिला हूं, युवाओं से बातचीत की है, उनका पूरा भरोसा आप पर है। आप जैसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री, ये बिहार का सौभाग्य है कि आपके नेतृत्व में टीम वर्क से बेहतरीन काम एनडीए की सरकार कर रही है और जो सपना बिहार के नौजवानों ने देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सपना पूरा होगा। ये एक सफल योजना है और मुझे इस बात की खुशी है कि
जो बिहार सोचता है उस पर देश आगे बढ़ता है। आपने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा युवा उद्यमी योजना, ये आपने शुरू किया। अब कई स्टेट इसको कॉपी कर रहे हैं, वो इसको एक आदर्श योजना मान रहे हैं। और जिन युवाओं से मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो इस कदम से सरकार के बहुत खुश हैं और आपने सबकी चिंता की है, क्योंकि आप सबको एक नज़र एक निगाह से देखते हैं। जो भी योजना सफल हुई है उसमें आपका बड़ा मार्गदर्शन है, आपका अनुभव है। जिस तरह आपने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, तो आज जब देश में चर्चा हुई तो हमें भारत सरकार के अधिकारी ने बताया कि बिहार के इथेनॉल पॉलिसी की चर्चा हुई, जो आपने 2006 और 2007 में सोचा, आज देश उस पर आगे बढ़ रहा है। उसी तरह ऑक्सीजन की चिंता, कोरोना काल में जितना आपकी मेहनत है, ये इसको लेकर बिहार के नौजवानों में बहुत अच्छा परसेप्शन बना है। मेरा इस कार्यक्रम के निमित्त बिहार के नौजवानों से अनुरोध है कि आप ज़रूर इस उद्यमी योजना में जो लोग जुड़े हुए हैं, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में शामिल हों। पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना लागू की जाएगी। ज़्यादा चक्कर न काटना पड़े, इसलिए अब इसको 3 किस्त की जगह 2 किस्त किया गया है। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो पोर्टल है uddami.bihar.government.in, इसका शुभारंभ आप अपने दस्ते मुबारक से करें, अपने पवित्र हाथों से करें। राइट। बना रहा है। ठीक है, बजे से आगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपना संबोधन हम लोग को करें। धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय उद्योग मंत्री जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, यहाँ उपस्थित मुख्य सचिव विकास आयुक्त, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव, अन्य सभी अधिकारीगण और उद्योग विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े उपस्थित जिला उद्योग केंद्र के सभी महाप्रबंधकगण, महिला उद्यमी योजना एवं युवा उद्यमी योजना से लाभान्वित की इच्छा रखने वाले सभी यहाँ पर लाभार्थीगण, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय उद्योग मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत करा दी है, जो महिला उद्यमी योजना है और युवा उद्यमी योजना है। और इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन किया गया उसमें भी सारी बातें कही गई और बहुत बातों की चर्चा आपने भी कर दी।
तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबको मालूम है कि 2018 से हम लोगों ने शुरू किया था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यमी योजना, और इसके लिए बैठक ही नहीं, इसके लिए काफी कुछ प्रारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई और बहुत अच्छा रिस्पांस इसका था और लोग इसकी तरफ आकृष्ट होने लगे और ये काम शुरू किया गया। विभाग ने इस पर बहुत ही कोशिश की और उसके बाद 2020 के जनवरी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने ऐलान किया कि अब यही योजना अति पिछड़े वर्ग के लिए भी लागू होगा। तो यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और उसके बाद अति पिछड़े वर्ग के लिए लागू हुआ। तो अभी भी आप लोगों ने फिगर दिखा दिया है कि किस पहले बार तो तय किया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कितने लोगों को आपने इसमें स्वीकृति दी है, पहले फेज में, दूसरे फेज में और तीसरे फेज में। उसी प्रकार से जब 2020 में इसकी घोषणा की गई और तब भी कितना सब कुछ आप जानते हैं। उसके बाद तो फिर कोरोना का दौर चला है, लेकिन उसके बाद भी अति पिछड़े वर्ग में भी कई लोगों ने इसका लाभ लिया और आपने उसको भी दिखा दिया, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज भी। तो ये सब को आप सबको जानकारी आपने देने की कोशिश की है। जब ये चल रहा था तो इसी के बाद जब हम लोगों की सरकार पुनः बनी तो हम लोगों ने आपस में बैठ करके आगे हम लोगों को क्या काम करना है, जो पहले काम किए जा रहे हैं उसको, उसमें जो कुछ भी काम बचा हुआ उसको तो जारी रखना ही है। जो भी काम किया जा रहा है उसका अगर मेंटेनेंस की जरूरत है वो सब करेंगे, लेकिन इसके आगे जो कुछ भी करना है युवाओं के प्रशिक्षण के लिए और सभी चीजों के लिए अनेक चीजों के बारे में निर्णय लिया। तो बारी बारी से एक एक चीज के बारे में औपचारिक रूप से भी इसमें काम प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया। और इस बार के बजट में जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, बजट में भी प्रावधान सभी तरह की योजनाओं के लिए किया गया और पहले से जो काम हो रहा उस काम को पूरा करने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ तय किया गया। और इसी सिलसिले में जो नई चीजों के बारे में सोचा गया, विचार किया गया, और उसी में एक यह भी था कि भाई जैसे हम लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए उद्यमी योजना चला रहे हैं, तो इसी तरह से बाकी, अब चूंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजना है तो उसमें चाहे युवक हो या युवती हो दोनों के लिए लागू है, लेकिन बाकी जो बची हुई महिलाएं हैं उनके लिए योजना को लागू किया जाए उसी शर्त पर जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है कि साहब इनको 10 लाख रुपए तक की सहायता होगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो उसी तरह से महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई फिर से, तो उसके लिए उद्योग के लिए तो उनको यही कर दिया गया। और बाकी जो लोग जो बचे हैं इसमें, तो जो युवक हैं उनके लिए भी योजना शुरू कर दी गई, जिसका आज आप शुरू कर रहे हैं युवा उद्यमी योजना का। तो युवा उद्यमी योजना में भी 5 लाख रुपए का अनुदान का ही व्यवस्था है और 5 लाख रुपया ऋण जो दिया जाएगा तो उसमें एक नाम मात्र का 1% टैक्स का प्रावधान किया गया और बहुत लंबे समय तक टैक्स का किया गया है। और ठीक ही आप लोगों ने कहा कि पहले जो था 3 टर्म में मदद किया जाता था, उसको घटा करके 2 टर्म में कर दिया गया। ये सब कुछ किया गया ताकि लोग अपना उद्योग प्रारंभ कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझको पूरा भरोसा है कि इसमें लोग शामिल होंगे और उद्योग करेंगे। और जिस तरह से अब काम शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने प्रारंभ से ही उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उद्योग उतना पहले नहीं बढ़ा था। लेकिन अब जो सब कुछ हो रहा है इसमें अब उद्योग भी बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो जिस तरह की बात और जिसका जिक्र हमारे भी माननीय शाहनवाज हुसैन साहब ने किया और एक एक तरह से बात हो रही है, तो सब बहुत अच्छा है और इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना है। और आप जानते हैं कि हम लोग तो महिलाओं के लिए कितनी सुविधा शुरू से दी है। महिलाओं के लिए जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में,
और उसके तुरंत बाद पंचायत का चुनाव था, तो हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दोनों के लिए प्रावधान किया कि महिलाओं को 50% का। अब देखें कितनी बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधित्व महिलाओं की तरफ से शुरू हुआ। उसी समय से 3 इलेक्शन हो गया और आप समझ लीजिए कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ी एक एक चीज के लिए। और इस तरह से एक एक चीज में, शिक्षा में भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। और किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा में तो उसके लिए तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए कर दिया, जो लोगों की बहाली हो रही तो उसमें भी 50% का उनके लिए आरक्षण। तो एक एक शुरुआत से शुरू करिए तो महिलाओं के लिए कितना काम। और जो जीविका समूह का गठन किया गया, यहाँ कितना कम महिलाएं थी, स्वयं सहायता समूह, इस तरह की चीजों में। और जो हम लोगों ने इसके लिए पूरा का पूरा आकलन और अध्ययन करवाया 2006 में ही, और उसके बाद जीविका समूह की शुरुआत कराई। तो आज आप जानते हैं कितना बड़ा समूह हो चुका। हम लोगों ने जो 10 लाख का कम से कम रखा था, 10 लाख से भी आगे चली गई। और कितनी महिलाएं जुड़ गई और किस तरह से जीविका समूह की दीदियां कितना काम कर रही हैं। और इसका मकसद क्या था, जो हम सब महिलाओं के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उसका मकसद यही था, विकास तभी होगा जब पुरुष के साथ साथ स्त्री काम करेंगी। और पहले क्या होता था, पुरुष काम करते थे, स्त्रियां उनकी मदद करती थी, लेकिन अलग से उनका कोई हैसियत नहीं दिया जाता था। तो हम लोगों ने जो महिलाओं के लिए शुरू किया, और आज आप देख लीजिए कि हर परिवार की आमदनी कितनी बढ़ी है। पहले जो स्थिति रहती थी, किस तरह से क्या कोई भी गरीब परिवार से लेकर के सब जगह, अब जितना ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो गई हर चीज में, तो उसके चलते सब जगह एक हर परिवार की स्थिति सुधरी। तो ऐसी स्थिति हम लोगों ने शुरू से किया है और आगे भी हम लोग कितना कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर के। और अब जो हम लोगों ने नया तय किया है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके बाद स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये सब के लिए जो हम लोगों ने तय किया है कि ये बनेगा। और उसके बारे में हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि अब कम से कम इसमें पढ़ने के लिए मिनिमम 1/3 लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए। और पहले से ही हम लोगों ने लड़कियों के लिए जो कुछ भी किया, स्कूल से लेकर के आगे तक के लिए, और किस तरह से लड़कियां और आगे बढ़ें। सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई नहीं, इंटर तक की पढ़ाई नहीं, और आगे पढ़ाने के लिए किस तरह से और हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि महिलाएं आगे पढ़ेंगी तो उनको हम लोग कितना पैसा देंगे। इंटर पास कर जाएंगी तो 25,000 रुपया, ग्रेजुएट पास कर जाएंगी, अगर इंटर पास करेंगी तो अविवाहित रहेंगी। तब हम लोग भी करते हैं कि एकदम कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंटर पास करने पर अविवाहित है तब, और उसके बाद तो ग्रेजुएशन में शादी भी हो सकती है, तो उनको 50,000 रुपया, मतलब एक एक तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप कल्पना करिए पहले क्या था, चाहे किसी को कितने बड़े बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन सच पूछिए तो अपने राज्य में महिलाओं के लिए क्या ध्यान दिया गया था। और जब लोगों ने हम लोगों को मौका दिया है तो शुरू से ही इस तरह से हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। और आज आप देख लीजिए, अब पुलिस में भी कितनी महिलाएं, हर तरह की नौकरी के लिए भी हम लोगों ने 35% आरक्षण कर दिया पुलिस में भी। अब कहीं भी घूमिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पुलिस बल में अब कितनी महिलाएं, कहाँ इतनी कहीं महिलाएं दिखती थी। और हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि जितने तरह के हमारे सरकारी कार्यालय सब जगह हैं, सब जगह पोस्टेड सिर्फ पुरुष नहीं होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी। तो एक एक तरह से हम लोगों ने उनके सम्मान के लिए ही, और ये दिखना चाहिए कि किस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं सरकारी सेवाओं में, अन्य जगहों पर तो कर ही रही, तो उससे महिलाओं में और उत्साह आएगा। और जो हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो शुरू किया था, और लड़कियों के लिए जो साइकिल योजना की शुरुआत की थी, तो क्या स्थिति थी। पटना शहर में भी लड़की, राजधानी में भी लड़की साइकिल चलाती थी,
और जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो कितना ज्यादा उनके मन में कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया, और दूसरे लोगों को भी कितना अच्छा लगने लगा। शुरुआती दौर में कुछ लोग क्या करते थे मजाक कि भाई लड़की को चला रहे साइकिल पर, इधर उधर कुछ होगा, तो हमने कहा किसी को कुछ नहीं होगा, और उसको और ज्यादा हम ट्रेन करेंगे, एक एक चीज के लिए उतनी सक्षम हो जाएगी कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो लड़कियां भी उनको दुरुस्त कर देंगी। ये सब जो किया गया, और कहीं कोई घटना घटी आज तक? आप जरा सोच लीजिए। और जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो 2 साल के अंदर हम जहां जाते थे वहां लड़के लोग भी कहने लगे कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो उसके बाद लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी 9वीं क्लास से। तो आप देखिए कि किस तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग एक एक काम करते हैं, और जहां कहीं भी थोड़ा सा भी लगता है कि भाई इस काम में होना चाहिए, तो देखिए हम लोगों ने शुरू कर दिया कि बाकी समुदाय की जो महिलाएं हैं उसको भी किसी तरह से वंचित न हो, और दूसरी तरफ से जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो हर जगह के लिए जो हम लोगों ने ये करने की कोशिश कर दी है, और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसमें भी तो 1/3 महिलाओं के लिए भी, उसमें लड़कियों के लिए भी आरक्षण रहेगा। तो आप सोच लीजिए कि कितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी। और एक बात पक्का जान लीजिए, ये जब आगे बढ़ेंगी तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा, और समाज में इसी के चलते बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। इससे प्रगति की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपस में भाईचारे का भाव और ज्यादा विकसित होगा। ये बहुत अच्छी बात है, सब साथ काम करेंगे। तो ये सब कब हो रहा है, तो इसलिए बहुत हमें खुशी है कि इस दौर में भी, और ये कोरोना का जो दौर चला है पिछले वर्ष से ही चला है, तो सब इसके लिए जो प्रयास करना है प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों को इस बात के लिए दुख होता है कि बहुत लोग की मृत्यु हो गई, लेकिन हर प्रकार से लोगों के बचाव के लिए सारा सब कुछ उपाय किया जा रहा है, और जितना एक एक काम किया जा रहा है। और उसके साथ ही अभी सोचा गया कि इस काम को तो हम लोगों को करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ विकास के लिए और लोगों को अवसर मिले काम करने का, आगे बढ़ने का, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो मुझे खुशी है कि अभी अब नीचे जा रहा है बिल्कुल कोरोना का जो प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया। मैं इसके लिए पुनः बधाई देता हूं शाहनवाज हुसैन साहब को, और जितनी दिलचस्पी आप सब लोग ले रहे हैं, अब मुझे पूरा भरोसा है कि उद्योग और आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। हम लोग निश्चित रूप से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए विकसित राज्य बन पाएंगे, इसका हम सब लोगों को पूरा भरोसा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि भाई इस चीज में तो जरूर अपनी दिलचस्पी लीजिए, लेकिन ये जो बीमारी फैली है कोरोना का, उसमें जरूर सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा, मास्क का इस्तेमाल करिए, एक दूसरे के साथ दूरी बना करके रखिए, और हाथ साफ करते रहिए। ये सब बात, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। आज के अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ करने एवं इस हेतु निर्मित पोर्टल के लोकार्पण के लिए समय देकर अनुग्रहित किया गया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही श्री तारकिशोर प्रसाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार द्वारा अपना बहुमूल्य समय दिया गया, उसके लिए मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस समारोह में उपस्थित श्रीमती रेणु देवी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का भी हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन दोनों योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और इसके शुभारंभ करने में माननीय मंत्री उद्योग का मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे आदरणीय मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,
विकास आयुक्त एवं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं। साथ ही कार्यक्रम से जुड़े जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों तथा उनके साथ जुड़े लाभार्थियों एवं प्रेस एवं मीडिया के पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सर। सर, कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। ठीक।